बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है, फिज़िक्स बहुत वीक है, इवन बायो बहुत वीक है। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हमेशा वीक रहता है, दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एक सब्जेक्ट वीक रहता है। और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा जा रहा है कि फिज़िक्स बहुत वीक है। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस वीडियो में हम बहुत तह तक बात करेंगे और पूरे रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वाकई अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट उसके लिए यहाँ पे 3-4 उपाय जो मैं बताऊँगा उसको बहुत ही सिंसियर वे से करना पड़ेगा और कम से कम 1 महीना यानी 30 दिन करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपका जो वीक सब्जेक्ट है स्ट्रांग हो पाएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कि अगर आपका फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है या बायो वीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो आपको समय का चुनाव कैसे करना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, 2 पहलू हो सकते हैं। अगर आप वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देने लगे और 50% पूरा अपना प्रिपरेशन का समय आप वीक सब्जेक्ट को दे देते हैं तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है 2, लेट सपोज मैं एक ऐसा कंडीशन लेता हूँ, एक ऐसा सिनेरियो लेता हूँ जिसमें आपका फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री और बायो अच्छा है। आपने क्या किया कि अपना पूरे प्रिपरेशन का 50% से भी ज़्यादा टाइम, अगर मान लीजिए कि आप 12 घंटा पढ़ते हैं तो 6 से 7 घंटा अगर आप फिजिक्स दे देते हैं, बाकी का जो बचा हुआ टाइम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को दे देते हैं, तो आप देखेंगे 1 महीना में कि 1 महीना में आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो तो स्ट्रांग होगा, जो पहले से स्ट्रांग सब्जेक्ट है ना वो वीक हो जाएंगे और इससे अल्टीमेटली आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में आपके 2 सब्जेक्ट और डाउन चले जाएंगे। तो क्या एक बेहतर समय का कैलकुलेशन है जिससे आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा और जो पहले से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं मान लो कि प्रिपरेशन में 12 घंटा है, मतलब आप 12 घंटा देते हैं, 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायो। अब इसमें करना क्या है आपको कि जो 4 घंटा फिजिक्स को दे रहे हैं और आपका फिजिक्स जो वीक है उसको कम से कम आपको 5, 5.5 और 6 घंटा करना चाहिए। यानी 1-1 घंटा इससे निकालिए। 1 घंटा फिजिक्स से निकाल, 1 घंटा केमिस्ट्री से निकाल लीजिए, 1 घंटा बायो से निकाल लीजिए। 1 घंटा निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कहेंगे कि 3-3 घंटा निकाल लें, 1 घंटा बायो पढ़ें, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ें और बाकी सारा टाइम फिजिक्स पढ़ें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 1 या 2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूँ, 1 या 2 घंटा बायो पढ़ूँ और पूरा का पूरा टाइम फिजिक्स में दे दूँ, जो फिजिक्स एक वीक सब्जेक्ट है, तो इससे फिजिक्स तो स्ट्रांग होगा नो डाउट, बट आपका केमिस्ट्री और बायो चला जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे होंगे या 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1-1 घंटा थोड़ा सा रिड्यूस करिए, थोड़ा रिड्यूस करिए, ज़्यादा नहीं। तो एक तो ज़्यादा समय मिल जाएगा आपके वीक सब्जेक्ट को और आपके जो पहले से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको भी टाइम मिल रहा है और एक मॉडरेट अमाउंट में टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं डेफिशिएंट अमाउंट में टाइम नहीं मिल रहा है, मॉडरेट अमाउंट में टाइम मिल रहा है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, जिससे आपका जो पहले से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज अ टाइम कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, मैं केस मान के चलता हूँ फिजिक्स है, आपका ये केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है। तो अगर फिजिक्स वीक है तो सबसे पहले ये निर्धारित करिए, ये देखिए, पहले फिजिक्स को सब्जेक्ट को लेके बैठिए और उसमें से देखिए कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट किस में है। अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स भी पूरा का पूरा कैलकुलेटिव नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ थ्योरीज होते हैं, ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा मन उसमें लगना शुरू हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। हमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं और MCQ है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम जब सॉल्व करके आंसर हमारा आता है वो आंसर हमारे ऑप्शन से टैली नहीं करता है, मैच नहीं करता है।
इसलिए हम घबरा जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए छोटे चीज़ से, है ना, थ्योरेटिकल चीज़ों से स्टार्ट करिए, क्योंकि हम नीट के एस्पिरेंट हैं, हमारा दिमाग थ्योरी में ज़्यादा काम करता है। तो थ्योरेटिकल चीज़ों से स्टार्ट करिए और पढ़ना शुरू करिए, थ्योरी पढ़ना शुरू करिए, है ना, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ना शुरू करिए। याद रखिए कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है और कोई भी चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नीट इज़ वेरी अनसर्टेन। किसी ने परिकल्पना नहीं किया था कि पिछले 2 साल में सेल से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा कि कौन से चैप्टर को कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट्स नॉट अ क्लास 12th, नॉट अ क्लास 11th कि जो आपके टीचर बोलेंगे जो पिछले साल से आ रहा है वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए फिजिक्स में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। मैं फिजिक्स में बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप ये केमिस्ट्री भी हो सकते हैं, बायो भी हो सकता है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हमने देखा कि शुरुआत कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए जो भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो किसी का सहायता लीजिए। हो सकता है कि आसपास कोई लोकल टीचर आपको मिल जाए जो आपके डाउट को सॉल्व करें, आपके क्वारीज को सॉल्व करें, आपको इंटरेस्ट उसमें दिखाएं, या ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। दे आर लॉट ऑफ फ्री मीडियम, यूट्यूब है, अनअकैडमी इवेंट इटसेल्फ है, जहाँ से आप मतलब कि फ्री में भी लोगों से जुड़ के और बेहतर कर सकते हैं। तो वो आप सर्च कर सकते हैं, है ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चौथा इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारा एक माइंडसेट है, मतलब हम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लेते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज़ वीक फॉर मी। ऐसा नहीं समझना है, हमें दिमाग को ऐसा मत बोलिए कि वो सब्जेक्ट मेरा वीक है। अगर ऐसा बोलेंगे तो वो वीक हमेशा वीक ही रहेगा, कमज़ोर हमेशा कमज़ोर ही रहेगा। इसलिए अपने माइंडसेट को बदल दीजिए। आप सोचिए कि मेरे तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं और मैं तीनों सब्जेक्ट पे और अच्छा काम करूँगा या करूँगी और तीनों सब्जेक्ट से बेहतर स्कोर करूँगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी बताते हैं कि देखो बायो में तो इतना आ जाएगा, कि केमिस्ट्री में इतना आ जाएगा, फिजिक्स में इतना लेके बस आ जाओ। बस यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपको ये सोचना है कि तीनों सब्जेक्ट में मेरी एक्सेलेंसी हो, तीनों सब्जेक्ट में मैं एक्सेलेंट मार्क्स लेके आऊँगा और इसी बार नीट को क्रैक करूँगा। मैं डेली टारगेट देता हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मतलब जान लगा देते हैं उस टारगेट को कंप्लीट करने में, सोते नहीं हैं जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। मैंने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है नीट 2022 वाले एस्पिरेंट के लिए, आप सब भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में उस टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पे पूरा का पूरा डेली टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा और आप एक रिदम के साथ जुड़ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता ही बनता है, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको अंदर भी एक पॉजिटिव भावना क्रिएट हो जाए। और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो रेड कलर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमेशा आप अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच।